हमारा जीवन और हमारे जीवन की जो भाग दौड़ है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति। इसलिए हम दिन रात जीवन के हर एक आयामों में से दौड़ते रहते हैं। हमारे जीवन का जो सारांश है सिर्फ एक दौड़ है और उसका उद्देश्य है सुख। लेकिन सुख की दौड़ कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही सुख की प्राप्ति है। और ये गुण हमें अस्तित्व से मिला है, निसर्ग से मिला है। निसर्ग का ये जो सुंदर पृथ्वी है, इस पर झाड़ है, जीव है, नदियां हैं, पहाड़े हैं, ये सब इतना सुंदर सा निसर्ग अस्तित्व से बाहर आया, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अस्तित्व खुश था, सुखी था, बस उसका ये प्रतिफलन है। इसलिए मनुष्य की सुख की खोज एक जीवन का वैज्ञानिक लक्ष्य है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इतना दौड़ते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, लेकिन सुख के बारे में हम कहीं प्यासे होते जाते हैं, लेकिन कहीं सुख के भोग का समाधान नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं हम एक डिसऑर्डर में, दोष में जी रहे हैं। इसके प्रति अगर हम विज्ञान को देखें तो गीता का मनोविज्ञान कहता है कि सुख भले ही अस्तित्व का उद्देश्य हो, निसर्ग का स्वभाव हो, लेकिन छुपा हुआ है अवेलेबल, लेकिन छुपा हुआ है। उसी तरह जिस तरह घी दूध में छिपा हुआ है। इसलिए गीता का मनोविज्ञान कहता है सुख एक खोज है। लेकिन जब हम सुख खोज इस शब्द की बात करते हैं तो हमारी जो स्मृति बनी है, हमारी जो धारणा बनी है खोज के प्रति, वो है श्रम। जब भी हम खोज की बात करते हैं तो परम श्रम चाहिए, ऐसी धारणा हमारे भीतर बनती है। क्योंकि हम देखते हैं वैज्ञानिकों को, हम देखते हैं खोजने वाले लोगों को जो गहन परिश्रम करते हैं, शरीर को पीड़ा देते हैं, मन को पीड़ा देते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं, चेतना को नष्ट करते हैं। फिर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पा रहे हैं, उसे हम खोज कहते हैं। लेकिन गीता का जो मनोविज्ञान है वो इसके विपरीत है। गीता का मनोविज्ञान कहता है कि सुख की खोज वस्तु के खोज की तरह नहीं है। हम गलती यहाँ करते हैं कि क्योंकि हमने वस्तु के खोज के प्रति धारणा बनाई है, तो जब हम
जीवन में सुख की खोज करते हैं तो वस्तु के खोज के पैरामीटर ही हम अप्लाई करते हैं। यानी हम समझते हैं कि जीवन का जो परम सुख है उसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी उपलब्धियां साधनी होगी, पद प्रतिष्ठा, नाम शोहरत, बहुत सा पैसा, ये सब जब हम प्राप्त करेंगे तभी हम परम सुख को उपलब्ध होंगे। ऐसी हमने धारणा बनाई। इसलिए हमारा जीवन इस खोज में, इस भागदौड़ में सुख को तो प्राप्त नहीं करता, लेकिन सब कुछ गंवा बैठता है। हमारा शरीर, हमारी चेतना, हमारा प्रेम, सब कुछ हम गंवा बैठते हैं, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता। जितना प्राप्त करते हैं उतना ही ज़्यादा खोखले और विक्षिप्त होते जाते हैं। गीता का मनोविज्ञान कहता है सुख की खोज वस्तु की खोज के तरह श्रम नहीं है, परिश्रम नहीं है। सुख की खोज एक कला है। परिश्रम नहीं है। इस कला के लिए हमें हमारे मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। वस्तु की जब हम खोज करते हैं तो हम वस्तुओं के ऊपर ही काम करते हैं। गीता का मनोविज्ञान कहता है सुख की खोज के लिए हमें मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसलिए ये कला है। तो इस मनोविज्ञान के अनुसार सुख की खोज एक कला है। और ये विज्ञान फिर कहता है ये कला इसलिए हमारे भीतर नहीं है सुख की खोजने की, क्योंकि हमारा मन दो चीज़ों से ग्रसित है। पहला, हमारा मन तथ्य में नहीं है। सुख तो तथ्य में है, लेकिन हमारा मन तथ्य में नहीं है। हमारा मन सुख तथ्य में खोजने के बजाय या तो कल्पना में खोजता है या तो फिर स्मृति में खोजता है। इसलिए हमारा मन सुख को खोज नहीं सकता, यानी हम में सुख खोजने की कला नहीं है। दूसरा कारण है, गीता का मनोविज्ञान कहता है हमारा जो मन है वह द्वंद्व में है, स्प्लिट में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। इसलिए सुख के साथ में होने के बावजूद भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रतिपल तथ्य के साथ तो है, फिर सुख का अनुभव हम क्यों नहीं कर सक रहे। इसके ये दो कारण हैं। इसलिए गीता का जो मनोविज्ञान है वो कहता है व्यक्ति जहाँ भी हो, जैसा भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जो कुछ भी उसके पास हो, उसमें वह सुख की खोज कर सकता है और उसमें से सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए जो सामाजिक धारणा हमने बनाई है सुख प्राप्ति की, कि हमें बहुत कुछ श्रम करना पड़ेगा, बहुत कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम सुख को उपलब्ध होंगे, इस धारणा को गीता का मनोविज्ञान गलत ठहराता है। अब ये कैसे होगा, इसके मेथोडोलॉजीज, इसके पद्धति, ये मनोविज्ञान बताता है। और ये सब पद्धतियाँ, ये सब मन से जुड़ी हुई है। इस पर चर्चा हम करते रहेंगे।
इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में संसार से समाधि तक की। आज इतना ही। नमस्कार।